नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज पटना में होने वाली है। यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना जा रहा है कि बैठक में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को अपने बेटे के लिए छोड़ सकते हैं। वह पार्टी की कमान अपने बेटे को सौंप सकते हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन हम के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पटना से सरकारी आवास पर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। संतोष सुमन हम की ओर से नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल अकेले मंत्री है। वो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। बिहार में 3 बहुराष्ट्रीय कंपनियां 886 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। राज्य सरकार ने आईटीसी, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और भगवती फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को इकाई स्थापित करने और विस्तार के लिए भूमि आवंटित कर दी है। इसमें आईटीसी और भगवती फूड्स खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करेंगी। वहीं ब्रिटानिया बिस्किट बनाएगा। इन तीनों कंपनियों में करीब 1300 को रोजगार मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में उद्योग धंधों पर फोकस रखते हुए उच्च प्राथमिकता में रखा गया। खासकर नए निवेशकों को लाने पर जोर दिया जा रहा है। पटना हाईकोर्ट ने शादी की नियत से अगवा की गई नाबालिग लड़की को बरामदगी के बाद अवैध रूप से पाटलिपुत्र पुलिस थाना में 3 दिनों तक रखे जाने के मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अधिवक्ता आशुतोष सिंह को MIX क्यूरो नियुक्त किया है। साथ ही कोर्ट ने उनसे इस मामले की कानूनी समीक्षा करने का अनुरोध किया है। कोर्ट ने जुवेनाइल कानून सहित सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अनदेखी कर आदेशों का उल्लंघन करने को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने नाबालिग लड़की के पिता गोपाल गुप्ता की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने लड़की को दरभंगा से बरामद किया। बिहार सरकार ने दूसरे प्रदेशों में बर्ड फ्लू फैलने की सूचना मिलते ही इसको लेकर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने सभी जिलों के पशुपालन पदाधिकारियों को एहतियातन सभी तैयारी रखने और सचेत रहने का निर्देश दिया है। जिलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि कहीं से भी कोई सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल विभाग को बताया और आवश्यक कदम उठाए। विभाग ने कहा कि बिहार में कहीं से भी इसकी कोई सूचना नहीं है, पर एहतियातन अलर्ट किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि जल संचयन को लेकर राज्य में बड़े बड़े तालाबों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जो भी राशि की जरूरत होगी राज्य सरकार देगी। बड़े तालाबों के निर्माण से जल संकट दूर होगा। मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली दिवस के मौके पर अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजगीर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास जल संरक्षण के लिए जो तालाब बने वो अपने आप में अद्भुत है। बिहार में अपराध व कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री बुधवार की सुबह 11 बजे राजधानी के सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंचे। पिछले 14 दिनों में यह दूसरी बार है जब वे पुलिस मुख्यालय पहुंचे। यहां के डीजीपी समेत पुलिस के वरीय अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसके पहले वो 23 दिसंबर को भी पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे। बांका के अमरपुर में मुंगेर से कैदियों को पहुंचाकर लौट रहे कैदी वाहन को ट्रक ने कुचल डाला, जिसमें ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल है। मृतक की पहचान बांका के पोखरिया निवासी देवेंद्र पंडित के रूप में की गई है। बलराम पंडित और रविंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल है। मृतक के परिजनों ने बताया कि कैदी वाहन बांका कोर्ट से शाम में कैदियों को लेकर मुंगेर गई थी। लौटने के क्रम में बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के रामपुर के पास बेलगाम ट्रक ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। बिहार के करीब 7000 प्राइवेट स्वास्थ्य संस्थानों को वैक्सीन के लिए 48 घंटे में अपने संस्थान का निबंधन सरकारी वेब पोर्टल को विन पर करा लेना होगा। ऐसा नहीं करने वाले स्वास्थ्य संस्थान के कर्मियों को वैक्सीन से वंचित होना पड़ सकता है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इस संबंध में नए सिरे से आदेश जारी कर दिए। केंद्र की गाइडलाइन के संस्करण से बचाव का टीका सबसे पहले डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाना है। इनमें प्राइवेट क्षेत्र के डॉक्टर और पैरामेडिक्स भी शामिल हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि निजी मेडिकल संस्थान और मेडिकल कॉलेज सरकारी वेब पोर्टल को विन पर संस्थान का रजिस्ट्रेशन कराएं। गोपालगंज जिले में महज 12 घंटे में अपराधियों ने 3 लोगों को सरेआम गोली मार दी। मंगलवार को एक होमगार्ड जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके कुछ घंटे बाद ही मीरगंज में रेस्टोरेंट संचालक को गोली मारी गई। उसे गोरखपुर ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तीसरी घटना में मंगलवार की रात एक अन्य होटल संचालक को अपराधियों ने गोली मार दी। अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई।
कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी जोरों पर है। जमशेदपुर के साक्षी स्थित जिला कुष्ठ निवारण विभाग के परिसर में क्षेत्र वैक्सीन स्टोर का निर्माण अगले 48 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए काम जोर शोर से चल रहा है। वैक्सीनेशन स्टोर के लिए 2 वॉकिंग कूलर व 1 वॉकिंग फ्रीजर रांची से जमशेदपुर पहुंच चुका है। वहीं स्टोर के लिए 2 जनरेटर भी उपलब्ध होगा। क्षेत्र वैक्सीनेशन स्टोर के कुछ ही दूरी पर जिला वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया। यहीं से पूरी प्रखंड में सप्लाई की जाएगी। राजधानी रांची के सीमावर्ती रामगढ़ जिले के मांडू थाना क्षेत्र अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय के निकट NH-33 लेन चौराहा पर सड़क दुर्घटना में एक सीसीएल कर्मी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना के बाद मांडू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने मांडू थाना पुलिस को एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई। इसके बाद पुलिस ने स्ट्रेचर में रखकर शव को बांध दिया। फिर पुलिस वाहन से टूचन कर शव को लेकर करीब 1.5 किलोमीटर तक दूरी तक इसी हाल में घसीटकर मांडू थाना ले आई। यह घटना मंगलवार की अर्धरात्रि की बताई जा रही है। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना में पुलिस अपने वाहन के पीछे बांधकर लाश करीब 1.5 किलोमीटर दूर तक उसी हालत में थाने तक ले गई। झारखंड पुलिस का यह अमानवीय व्यवहार देखकर हर कोई सकते में है। झारखंड प्राक्कलन समिति की एक बैठक धनबाद परिसदन में हुई, जिसमें समिति के सभापति समेत कई सदस्यों और धनबाद जिला के विधायकों ने भाग लिया। मौके पर समिति के सदस्यों ने बताया कि जिले में विकास की योजनाओं पर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें जिले के विकास कार्य और जारी योजनाओं पर चर्चा की गई। समिति ने योजनाओं के विकास और उससे जुड़ी शिकायतों पर भी चर्चा की। बैठक में प्राक्कलन समिति के सभापति दीपक बरुआ, लातेहार विधायक वैद्यनाथ राम, गोमिया विधायक लंबोदर महतो, अंबा प्रसाद, राज सिन्हा, इंद्रजीत महतो के अलावा जिले के कई विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। बैठक में जिले के तमाम विकास की योजनाओं पर समीक्षा कर आगे की रणनीति बनाई गई। धनबाद जिले से संबंधित जितने भी मामले झारखंड विधानसभा के प्राक्कलन समिति के समक्ष पेंडिंग है, उनकी समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही जिले में चल रही जो विकास योजना है, जिनमें अनियमितता बरती गई है, प्राक्कलन के अनुरूप काम नहीं हुआ है, गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया है और वित्तीय मामले संदिग्ध है, जिनमें विकास का काम चल रहा है, तो मूलतः इस कमेटी का काम है कि देखना कि सरकार के प्रावधानों का अनुरूप काम हुआ है या नहीं हुआ है, या आवश्यकता से अधिक राशि का उपयोग किया गया है। अगर तो इसको हम लोग कहते हैं कि जैसे प्राक्कलन में कोई घोटाला अगर है तो उसको प्राइमरी तौर पर देख के और उसके बारे में रिपोर्टिंग करना सरकार को, ताकि उन कामों को रोका जा सके। ये अनियमितता के मामले हैं और प्रशासनिक अनियमितता के मामले हैं, दोनों चीज़ों को देखने की प्राक्कलन समिति काम करती है। तो चूँकि जिला के सभी विभागों को हम लोग विधानसभा से पत्राचार के द्वारा सूचित किया गया है कि सभी विकास योजनाओं से संबंधित मामले की समीक्षा की जाएगा प्राक्कलन समिति के द्वारा। कहीं पर भी वित्तीय अनियमितता का मामला होगा तो उस पर कार्रवाई होगी और कानूनी। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं।
स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। I flow the room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाघमारा बीसीसीएल ब्लॉक 2 परियोजना को पुराने मजदूर और स्थानीय युवकों ने रोजगार की मांग को लेकर अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है। ब्लॉक 2 के 14 नंबर अंधा मोड़ के समीप असंगठित आउटसोर्सिंग मजदूरों संघ के बैनर तले पुराने मजदूर आज सुबह से पहुंच गए और बीसीसीएल कंपनी मां अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए ट्रांसपोर्टिंग को बाधित कर दिया। मजदूरों ने कहा कि पिछले 8 से 9 सालों से ब्लॉक 2 में जो कंपनी आई उन सभी में काम किए थे, लेकिन पिछले 3 साल से वे सभी बेरोजगार है। वर्तमान में मां अंबे प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनी काम करने आई है, लेकिन यह कंपनी बंगाल, उड़ीसा के लोगों को काम पर रख रही है। सभी पुराने मजदूर अपने नियोजन की मांग को लेकर अंबे माइनिंग के गेट के सामने 7 दिनों तक पिछला धरना दिए और धरना देने के बाद जो है सो कल तक जो है 7वां दिन था, जिसमें कोई सुनवाई मैनेजमेंट नहीं किया। हम लोग से कोई वार्ता करने नहीं आया, न मैनेजमेंट का न कोई प्रशासन प्रबंधन कोई भी नहीं आया बात करने के लिए। हम लोग पूरा ठगा हुआ महसूस कर रहे थे और हम लोग अनिश्चितकालीन धरना का सूचना पूर्व में ही दे चुके थे, जो कि हम लोग आज 14 नंबर हाजिरी घर के पास में यहाँ पर धरना दिए हुए हैं। देर रात बोकारो स्टील शहर के सेक्टर 4 थाना अंतर्गत सिटी सेंटर में 2 स्कॉर्पियो चोरी की घटनाएं सामने आई है। चोरी की वारदात घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। गाड़ी मालिकों को सुबह जब उनकी गाड़ी चोरी का पता चला तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटना के बाद एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार चोरों की तलाश जारी है। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि कैसे चोर एक सफेद कलर की कार में आते हैं और चमचमाती स्कॉर्पियो के पास गेट का ताला तोड़कर चोरी कर गाड़ी को ले जा रहे हैं। सुनियोजित तरीके से बाहर के वाहन गिरोह के जो चोर लोगों के सदस्य हैं वो यहाँ पे आके स्कॉर्पियो को, खास करके स्कॉर्पियो को टारगेट करके बीती रात 2 जगह पर सिटी सेंटर से चोरी करके ले गए हैं, जो हम लोगों को चैलेंज करने की बात है। तो हम लोग सभी बिंदुओं पर अभी फिलहाल जानकारी एकत्रित कर रहे हैं और निकट भविष्य में उम्मीद करते हैं कि सारे जो नए ऑफिसर्स हैं इनमें लग के वरीय पुलिस पदाधिकारी का, एसपी साहब का भी इसमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि तुरंत इसमें काम करके इसमें उद्भेदन किया जाए।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला रोके जाने की कोशिश के मामले में रांची के उपायुक्त और एसएसपी को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। बता दें कि सोमवार को झारखंड मंत्रालय से लौट रहे मुख्यमंत्री का काफिला रोकने की उपद्रवियों ने कोशिश की थी। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए वैकल्पिक मार्ग से मुख्यमंत्री के काफिले को निकाला था। राजधानी के किशोरगंज इलाके में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला उपद्रवियों द्वारा रोके जाने के मामले की उच्च स्तरीय कमेटी जांच करेगी। सिमडेगा के बानो पोस्ट की आरपीएफ और सीआईडी ने हिंदुस्तान सेल साइबर कैफे में छापेमारी कर रेलवे के टिकट की कालाबाजारी करने के मामले में कैफे के मालिक को गिरफ्तार किया। कैफे के मालिक राजेश कुमार को गिरफ्तार कर उसे बानो लाया गया। आरपीएफ के अधिकारियों ने बताया कि साइबर कैफे से कुल 94,884 रुपए की कीमत के टिकट बरामद हुए हैं। इनमें 30 नए टिकट, इनकी कीमत 77,544 रुपए है। इसके अलावा 11 पुराने टिकट हैं, इनकी कीमत 17,340 रुपए है। इसके अलावा आरपीएफ की टीम ने एक लैपटॉप और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय की छात्रा सृष्टि सिंह राज्य युवा सांसद बनी है। सृष्टि ने नारी सशक्तिकरण को लेकर जो वक्तव्य दिए उसी के आधार पर उन्हें राज्य युवा सांसद चुना गया। नेहरू युवा केंद्र राज्य इकाई की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय युवा सांसद कार्यक्रम में सृष्टि को पूरी झारखंड भर में तीसरा स्थान मिला है। अब आगामी 12 जनवरी को सृष्टि संसद भवन में अपना वक्तव्य देंगी। सिरसा थाना क्षेत्र के एमपीएल ओपी प्रभारी के साथ निमाई सिंह नामक व्यक्ति ने हमला कर दिया, जिससे उन्हें चोटें आई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि एमपीएल ओपी प्रभारी वसीम खान दलबल के साथ कई मामलों में अभियुक्त निमाई सिंह को पकड़ने उनके गांव गए थे, जहां निमाई सिंह उनके साथ मारपीट कर फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर निरसा एसडीपीओ विजय कुशवाहा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां निमाई सिंह की तलाशी की जा रही है। अच्छा, उनकी औरत से जब ड्यूटी तो हम लोग मजबूर होंगे। देखिए ना दांत काट के बताओ, औरत तो हाथ नहीं चलाएंगे। अच्छा, पकड़ेंगे सर नहीं फोर्स था हमारा। अच्छा, हम लोग पकड़ भी लिए। अच्छा, और हाँ, गाँव में नहीं, रोड पर ले लाए थे गणेश स्थान तक। अच्छा, उसकी औरतें आई घर की। अच्छा, पकड़ के दांत काटना शुरू की, लाठी चलाना शुरू की पुलिस पर। आदि से संबंधित अभी 2 केस लंबित भी है। आज हमने ये पुराना भी उसका आपराधिक इतिहास है, कई बार जेल भी गया है। इसके बाद भी अभी ये आए दिन एमपीएल में जो काम करने वाले ठेकेदार लोग हैं उनसे रंगदारी की मांग करता है, और जहां मौका मिलता है उसको गाड़ी रोक के मारपीट भी करता है, धमकी भी देता है। इसी संदर्भ में हाल में केस भी दर्ज हुआ था। एक बार वो रंगदारी मारने के दौरान जानलेवा हमला भी किया था एक कंपनी के कर्मचारी के ऊपर, उसका भी कांड दर्ज हुआ है। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।